हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरडीएस कोचिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 के सभी एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट और उस इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने प्रमेय 1.3 और 1.4 को बहुत ही डिटेल में बता रखा है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ देखो, हम प्रमेय 1.3 को बहुत ही ब्रीफ में यहाँ एक बार फिर से समझा रहे हैं। तो प्रमेय 1.3 क्या था? यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। यही प्रमेय है। इसको हमने बहुत ही डिटेल में एग्जाम्पल देकर समझाया है। जहां पे ये जो विभाजित कर रहा पी क्या है? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या को भी हमने एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में बताया है। तो अभाज्य संख्या होती हैं ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, उन्हें ही अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक, अब यहाँ देखो, हम एग्जाम्पल नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो इस एग्जाम्पल नंबर 9 को प्रमेय 1.4 की तरह ही सॉल्व करेंगे। प्रमेय 1.4 को हमने समझाया था। प्रमेय 1.4 थी √2 एक अपरिमेय संख्या है। वहां पे √2 था। जो एग्जाम्पल है वो क्या है? √3। बस इतना फर्क है। तो वहां हमने विरोधोक्त विधि का यूज किया था, तो यहाँ भी हम विरोधोक्त विधि से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो, लिखते हैं विरोधोक्ति विधि से। तो विरोधोक्ति विधि का मतलब है कि उल्टा मानकर सॉल्व करना। तो यहाँ देखो, उल्टा इसको मानते हैं। जैसे कि √3 अपरिमेय संख्या है तो इसको हम क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या। तो यही बात लिखेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और आप लोगों को पता होगा कि जो परिमेय संख्या होती हैं उनको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जब हमने इसको परिमेय संख्या माना है तो इसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही बात हम लिखेंगे, √3 है, इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। p/q लिखें या फिर a/b, बात एक ही है। ठीक, जहां पे ये जो a और b हैं ये होते हैं सह अभाज्य पूर्णांक। यहाँ लिख देंगे, जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, तथा ये जो b है ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक, अब यहाँ देखो, हम आप लोगों को फिर से सह अभाज्य पूर्णांक के बारे में बता देते हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो उसे सह अभाज्य पूर्णांक कहते हैं। या फिर दूसरी भाषा में, ऐसी दो संख्याएं जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ पूर्णांक न हो तो उसे सह अभाज्य पूर्णांक कहते हैं। ठीक, अब हमने a और b को सह अभाज्य पूर्णांक माना है। अब आगे जब हम सॉल्व क्वेश्चन को करेंगे तो वहां हम पाएंगे कि a और b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। अगर ऐसा आ जाए, ठीक, जब a और b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे तो √3 परिमेय संख्या नहीं होगी, जबकि हमने इसको क्या माना है? परिमेय। तो जो हमने माना है वो क्या हो जाएगा? गलत। तो सही क्या होगा? जो हमें सिद्ध करना था। यही प्रोसेस का यूज करेंगे, अपना क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखो करते हैं। अब यहाँ देखो, रूट है, रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग। तो यही बात हम यहाँ करेंगे, क्या लिख देंगे? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो यहाँ देखो, वर्ग करते हैं तो ये √3 का यह स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा a/b का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा 3, वो यहाँ पे ये हो जाएगा a²/b²। यहाँ 3 कैसे आया है आप लोग यहाँ समझ सकते हैं। ये √3 है, ये स्क्वायर लगा है। ठीक, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। रूट का मतलब पावर 1/2। बाहर कितना है? 2। ये 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 1 मतलब कि कितना आ जाएगा? 3। ऐसे आता है। या फिर आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हैं, अगर हम रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा अगर है। ठीक है, अब यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। b का 3 से गुणा तो ये कितना हो जाएगा? 3b² बराबर 1 का a से गुणा तो ये हो जाएगा a²। अब यहाँ क्या करेंगे? ये जो b² के साथ 3 गुणे में है तो उस पार हो जाएगा बटे में। तो यहाँ देखो, b² बराबर ये हो जाएगा a²/3। अब अच्छे से देखो, ये जो 3 है ये एक क्या है? अभाज्य संख्या।
और ये ए स्क्वायर, यहाँ देखो ये अपना बन गया ना प्रमेय 1.3। प्रमेय 1.3 का ए स्क्वायर अपॉन पी है, पी मतलब कि अभाज्य संख्या। यहाँ भी देखो 3 क्या है, अभाज्य संख्या। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा, तो यही प्रमेय यहाँ पर हम लगाएंगे। तो ठीक, यहाँ देखो लगाते हैं, क्या लिखेंगे, पी के जगह पे यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। जब यहाँ 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 ए को भी विभाजित करेगा, यही तो अपनी प्रमेय है। तो यहाँ लिख देंगे 3 ए को भी विभाजित करेगा। ठीक, ये अपनी हो गई है समीकरण 2। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब अच्छे से देखो, ये जो 3 है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ये जो 3 है ए को, ए स्क्वायर है ए को, ए स्क्वायर को भी विभाजित करता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जो 3 है ए को विभाजित कर रहा है, जब विभाजित करेंगे तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा, इसको के मान के, ठीक है। इसको हमने विभाजित किया, मान लिया कि ये अपना के आया है, जहाँ के कोई पूर्णांक है, तो यहाँ ए बराबर कितना आ जाएगा 3 के, कितना आ जाएगा 3 के। तो यही बात यहाँ पे हम लिखेंगे ए बराबर 3 के। अभी ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ देखो ये जो 3 है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब कि ये जो 3 है ए का एक गुणनखंड है, तो इसीलिए हम ए बराबर 3 के लिख देंगे। जहां पे लिख देंगे के कोई पूर्णांक है, यहाँ लिख देंगे जहां के कोई पूर्णांक है। ठीक, अब ये जो ए का मान आया है इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यह लिखेंगे हम ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं तो इस साइड रख लेते हैं या फिर यहीं रख दें। यहाँ देखो बी स्क्वायर बराबर, ये अपना ए है, ये अपना ए स्क्वायर है, तो ए का मान कितना 3 के, तो ए की जगह भी ये 3 के, इस पे स्क्वायर लगाए तो यहाँ भी क्या आ जाएगा अपना स्क्वायर, वो अपॉन में कितना है 3। ठीक, अब यहाँ देखो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 3 तरफ का 9 के स्क्वायर बटे ये 3, 3 का 9 3, 3 तरफ का 9, तो ये आ गया है, यहाँ इस साइड ही लिख देते हैं बी स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर। चलो इस साइड लिख देते हैं, यहाँ देखो कितना आ जाएगा, ये बी स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर। अब अच्छे से देखो के साथ में 3 गुणे में है, तो इस बार क्या हो जाएगा बटे में, इस बार गुणे में बराबर, इस बार क्या हो जाएगा बटे में। तो यहाँ देखो के स्क्वायर बराबर के साथ गुणे में है तो बटे में किसके आएगा बी स्क्वायर के, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 3। अब यहाँ भी सेम प्रमेय लग जाएगी 1.3, तो क्या लिखेंगे 3 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक, तो जब 3 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 बी को भी विभाजित करेगा, यही तो अपनी प्रमेय है। तो ये बात लिखेंगे 3 बी को भी विभाजित करेगा। ठीक, ये अपनी हो गई है प्रमेय, ये अपनी समीकरण हो गई है 3। अब आप लोग अच्छे से देखो समीकरण 2 और 3 को, समीकरण 2 और 3 को अच्छे से देखो। ये जो 3 है ए को विभाजित कर रहा है और ये 3 बी को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों संख्याएं 3 से विभाजित हो रही हैं। तो जब दोनों संख्या 3 से विभाजित कर रही हैं तो ए और बी का एक उभयनिष्ठ पूर्णांक क्या है 3 है। जब ए और बी का एक उभयनिष्ठ पूर्णांक 3 है तो ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे, क्योंकि सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि दोनों संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ पूर्णांक नहीं होना चाहिए एक के अतिरिक्त। यहाँ तो 3 मिल रहा है, तो इसलिए ये ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है तो √3 परिमेय संख्या नहीं है, जबकि हमने √3 को क्या माना है परिमेय संख्या, तो जो हमने माना है वो क्या है गलत है। जब गलत है तो √3 क्या होगा अपरिमेय संख्या। यही बात यहाँ हम लिख देंगे और अपना क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखो लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 व 2 से
ए और बी का एक उभयनिष्ठ पूर्णांक 3 है, इसलिए ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो √3 परिमेय संख्या नहीं है। इट इम्प्लाइज दैट √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, जबकि हमने √3 को क्या माना है, परिमेय संख्या। यहाँ से जब हमने को सॉल्व किया तो ये परिमेय संख्या आ नहीं रहा, जो इसलिए जो हमने माना है वो क्या है, गलत है। तो यही बातें लिखेंगे। इस कथन से विरोधाभास उत्पन्न होता है। जब विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है तो अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये अपना एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को इस एग्जाम्पल में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम शेष बचे हुए एग्जाम्पल को भी इसी वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 और 11। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने बताया था वो टाइप नंबर 1 था, वो अलग टाइप से सॉल्व करते हैं, और ये एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 इसको दूसरे टाइप से सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, वो भी आसान था, ठीक। या इनका मेथड थोड़ा अलग है। यहाँ देखो आप लोग पहचानेंगे कैसे, अगर रूट के साथ अंडर रूट वाली जो नंबर होती हैं, ठीक, जो अपरिमेय संख्या होती है, ऐसे समझ लीजिए जो अपरिमेय संख्या होती है, अगर उनके साथ कोई नंबर गुणे में है या फिर गुणे के साथ साथ प्लस में है या फिर माइनस में है, तो इनको हम जो दूसरा टाइप बता रहे हैं इस टाइप में रखते हैं। अगर सीधे सीधे कोई नंबर इसके रूट में संख्या है, अपरिमेय संख्या, उसके साथ कोई नंबर गुणे में नहीं है, ना ही प्लस में है ना ही माइनस में है, बटे में होगा तब भी पर टाइप नंबर 1। अगर इस टाइप का है या फिर इस टाइप का है तो टाइप 1 जो हमने अभी बताया है एग्जाम्पल नंबर 9, उस टाइप से सॉल्व करेंगे। अगर इस टाइप का है या फिर ऐसे इस टाइप का है तो जैसे हम बताने जा रहे हैं उस टाइप से सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ देखो, तो हम यहाँ पर दूसरा टाइप लगाएंगे, इसको अच्छे से देख लेना। तो यहाँ देखो ये प्लस में है, ये एक अपरिमेय संख्या है, आप लोग को हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में अच्छे से बता दिया है। तो इसको भी हम विरोधों की विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो लिखते हैं, विरोधोक्ति विधि से। तो अपरिमेय संख्या इसको हम क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। तो यहाँ लिखते हैं, माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या होती हैं उनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही काम यहाँ भी करेंगे हम। तो a/b लिख ले रहे हैं, जहां a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं तथा b इक्वल डज नॉट 0, ठीक। इतना तो बिल्कुल टाइप नंबर 1 की तरह है। अब यहाँ आगे यहाँ दूसरे टाइप से लगाते हैं, देखो कैसे लगाते हैं। यहाँ क्या करेंगे, रूट वाला नंबर एक पास, बिना रूट वाला एक पास। तो यहाँ देखो रूट वाला नंबर कितना है, -√5 बराबर ये a/b, ये प्लस का 5 है, उस पार हो जाएगा -5। अब ये माइनस को भी हम उस साइड भेज देंगे, या फिर इस पार ऐसे समझ ले, या फिर -1 से क्या करा दे, गुणा। तो ये उस पार भेजे या फिर -1 से क्या करा दे, गुणा। तो -1 से गुणा कराओगे तो यहाँ देखो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का। ये है प्लस का तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये जो 5 है ये माइनस का है, ये क्या हो गया, प्लस। ये a/b है प्लस का, ये क्या हो गया, माइनस का, ठीक। हमने क्या किया है, इस माइनस को उस साइड भेजा है, या फिर आप लोग समझ सकते हैं -1 से दोनों पक्षों में हमने क्या किया, गुणा। अब अच्छे से देखो, ये 5 क्या है, एक पूर्णांक है, ये
a अपॉन b क्या है, एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक से पूर्णांक को जब हम माइनस करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा। और हमने एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि सभी पूर्णांक क्या होते हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। क्या होती हैं, परिमेय संख्या। तो ये पूरा है वो परिमेय संख्या, और जबकि हमको पता है कि √3 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या है और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं के क्या हो जाए, बराबर। इसीलिए जो हमने ये माना है ये क्या है, गलत है। जब गलत है तो ये क्या होना चाहिए, ये पूरी संख्या हमने अपरिमेय संख्या माना है तो इसको क्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या। यही तो हमें सिद्ध करना था। बस हम हिंदी लिख देंगे, अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो लिखते हैं, चूंकि 5, ए और बी पूर्णांक हैं, इसलिए ये जो टोटल नंबर है 5 - a अपॉन बी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय है तो इसको परिमेय भी होना चाहिए, क्योंकि बराबर का साइन लगा है, ठीक। तो यहां लिखिए परिमेय संख्या होगी। तो यहां लिखेंगे इट इम्प्लाइज √3। इस कंडीशन से क्या पता चला, जब ये परिमेय तो इसको परिमेय होना चाहिए। तो यहाँ √3 एक परिमेय संख्या होगी, जो कि गलत है, इस कंडीशन से पता चला जब ये परिमेय है तो ये परिमेय होगी। जब ये परिमेय हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि क्या ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसीलिए ये परिमेय संख्या है, ये बात क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। क्यों गलत है, यहां लिख देंगे गलत है क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है तो इस बात से विरोधाभास उत्पन्न होता है। इस बात से क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न, क्योंकि ये क्या है, ये अपनी अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या बराबर नहीं आ रहा, तो इस बात से क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न। तो ये बात लिखेंगे, इस बात से विरोधाभास, या फिर ऐसे लिख दें कि हमारी कल्पना गलत है, जो हमने माना है कल्पना तो वो क्या है, गलत है। यही बात लिख देंगे। अतः, या फिर ऐसे लिखते हैं, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। जब हमने गलत माना है तो ये पूरी संख्या क्या होनी चाहिए, अपरिमेय। जबकि हमने माना था अपरिमेय, तो जब हमारी बात ही गलत हो गई तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यही बात लिख देंगे। अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। अब यहाँ देखो एग्जाम्पल नंबर 11, उसको भी हम सेम इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को यहाँ कहीं भी डाउट है तो वहां आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, वहां अच्छे से देखो। इसको भी हम विरोधोक्त विधि से सॉल्व करते हैं। विरोधोक्त विधि से माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या होती हैं उनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो P/Q लिखें या फिर A/B, जहां A और B सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा B 0 के बराबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, रूट वाले नंबर एक पास और बिना रूट वाले नंबर एक पास कर लेंगे। तो √2 ये 3 गुणे में है तो आ जाएगा इधर बटे में, तो ये हो जाएगा 3B। अब आप लोगों को पता है 3 पूर्णांक होता है, A/B भी क्या होता है, पूर्णांक। तो ये पूरा नंबर क्या होगा, पूर्णांक। और सभी पूर्णांक क्या होते हैं,
सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। तो यही बात लिखेंगे हम। और अच्छे समझ लो, जब ये परिमेय हो गई तो इसको परिमेय होना चाहिए, जबकि हमको पता है कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, अतः जो हमने माना है वो क्या है, गलत है। इसलिए ये संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या। यही बात हम बस यहाँ लिख देंगे, अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम, क्योंकि 3, A और B पूर्णांक हैं, इसलिए A/3B एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी ना, यह है लिख देते, परिमेय संख्या है, यहाँ भी लिख देंगे परिमेय संख्या है। ठीक, जब ये परिमेय है तो इसको भी परिमेय होना चाहिए, क्योंकि जब ये बराबर लगा है ना, ये परिमेय तो इसको बराबर परिमेय होना चाहिए। तो यही बात हम लिखेंगे, यही बात यहाँ लिखेंगे। √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, गलत है, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमको पता है कि √2 जो है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। गलत है क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब अच्छे से देखो, इस पार परिमेय है, इस पार अपरिमेय है। ठीक, ये दोनों बराबर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं के सब बराबर नहीं हो सकती हैं, इसलिए जो हमने माना है वो क्या है, गलत है। जब गलत है तो ये संख्या क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे A/3 भी था, वो यहाँ पे कितना, इतना है। जहाँ पे √2 था, यहाँ पे कितना है, √3 है। ठीक, अब यहाँ लिख देंगे, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। जब हमारी कल्पना गलत है तो ये पूरा नंबर क्या होगा, अपरिमेय संख्या। यहाँ लिख देंगे लास्ट में, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग इन एग्जाम्पल को सॉल्व करें। अगर इन एग्जाम्पलों में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।